कौन यकीन करेगा कि 15 साल का एक बच्चा अपनी सगी माँ, बाप और भाई की हत्या कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये किसी क्राइम थ्रिलर की लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि गाजीपुर के कुसुमी कला गांव की एक सच्ची घटना है, जिसको हाल ही में 8 जुलाई को अंजाम दिया गया है। 15 साल की उम्र वो उम्र होती है जब इंसान की ठीक से दाढ़ी मूंछ भी नहीं निकली होती है। इस उम्र के इंसान को अब तक बच्चा ही कहा जाता है, पर यह बच्चा अपनी उम्र से काफी बड़ा हो चुका था। इसका अपनी ही गांव की एक लड़की से पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा था, जिससे ये शादी भी करना चाहता था। पर इसके सारे घर वाले इसके इस रिश्ते के खिलाफ थे। तो प्यार में अंधे इस आरोपी बच्चे ने फैसला कर लिया कि वो अपने सारे घर वालों का कत्ल कर देगा, और इसने ऐसा ही किया भी। ये पिछले कई दिनों से फिराक में था कि किसी दिन, जिस दिन इसको सही मौका मिलेगा, तो ये अपने सारे घर वालों का अपने घर में ही रखे हुए एक खुरपा, जो कि गांव में धान काटने काम में आता है, उससे सबका गला काट देगा। और उसकी तैयारी ये कुछ इस तरीके से कर रहा था कि हर रोज ये उस खुरपे पर धार लगाता था। पिछले कई दिनों से ये मौके की तलाश में था, और 7 जुलाई को इसको वो मौका मिल गया। रात को जब इसके सारे घर वाले गहरी नींद में सो रहे थे, तब ये आरोपी बच्चा अपने बिस्तर से धीरे से उठता है और देखता है कि सब लोग गहरी नींद में हैं। ये अपना धार लगाया हुआ खुरपा लेकर आता है और अपने बाप की तरफ बढ़ता है, पर इसकी हिम्मत नहीं पड़ती, इसके हाथ कांपने लगते हैं। फिर ये हिम्मत हार कर सो जाता है, और इसके घर वालों को एक दिन की और जिंदगी मिल। पर अगले ये दिन 8 जुलाई की रात को ये फैसला करता है कि आज मैं इस काम को अंजाम दे ही दूंगा। उसी रात इसके गांव में एक शादी होती है, जहां ऑर्केस्ट्रा में ये और इसका बड़ा भाई राम आशीष बिंद, ये दोनों खूब नाचते हैं। उस शादी से नाचकर ये लोग लगभग 11 बजे अपने घर लौटते हैं, और इनके घर पर आने के बाद सारे लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। कोई ये सोच भी नहीं सकता था घर वाला कि शादी से इतना नाच कर लौटने वाला उनका बेटा आज रात को अपने सारे घर वालों का कत्ल करने वाला है। जब सारे लोग घर के सो जाते हैं, तो रात को 1 बजे ये आरोपी बच्चा उठता है और अपना खुरपा निकाल कर लेके आता है। पर जैसे ही ये कत्ल करने के लिए आगे बढ़ता है, इसके आज फिर हाथ कांपने लगते हैं। पर आज इसके पास प्लान बी भी था। तो ये प्लान बी के तहत अपनी शराब की बोतल निकालता है, और शराब पीने के बाद शराब के नशे में ये अपने तीनों घर वालों का गला काट कर हत्या कर देता है। और बहुत ही चालाकी से उनकी हत्या करने के बाद ये वापस उसी शादी में चला जाता है, जहां से नाच कर ये अपने भाई के साथ लौटा था। इस बार वो शादी से 1:45 बजे लौटता है, और जैसे ही घर में घुसता है, अनजान होने का नाटक करके शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। इस आरोपी बच्चे के चाचा एफआईआर दर्ज कराते हैं, जिसमें वो गांव के ही एक व्यक्ति राधे बिन पर कत्ल के आरोप लगाते हैं। पुलिस हरकत में आती है, और तफ्तीश करने के बाद पुलिस जो गांव के और पड़ोसी लोग हैं उन सबसे पूछताछ करती है, और मौका वारदात पर मौजूद सबूतों की बिना पर इस आरोपी बच्चे को पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर जाती है। और पूछताछ में ये बच्चा अपना गुनाह कबूल कर लेता है, और पुलिस को बताता है कि किस तरीके से वो पिछले कई दिनों से अपने घर वालों को मारने की प्लानिंग कर रहा था। वो बताता है कि जिस खुरपे से उसने अपने घर वालों का कत्ल किया, वो उसने अपने घर से ही कुछ ही दूरी पर स्थित एक मैदान में दफना दिया। ख्याल मुझे बार बार झंझोड़ देता है कि गला कटने से इसके माँ बाप को दर्द तो जरूर हुआ होगा, पर उससे भी ज्यादा तकलीफ उनको ये देखकर इस बात से हुई होगी कि जो हथियार उनके गले पर चल रहा है, उस हथियार को उनके 15 साल के बेटे ने पकड़ रखा है। अपने माँ बाप के अलावा अगर किसी और का कत्ल करके ये बच्चा घर लौटा होता, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि यही माँ बाप इस बच्चे को बचाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे होते और मंदिरों में प्रसाद चढ़ा रहे होते। ऐसे तो होते हैं माँ बाप। अगर पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ है, तो वो पूरी दुनिया के खिलाफ हो जाते हैं। और ऐसे ही माँ बाप का कत्ल करना, मुझे लगता है कि दुनिया में शायद इससे बढ़ के कोई और पाप नहीं हो सकता है। ये कहानी ऐसी है तो नहीं कि मैं आपको बोलूं कि इसको लाइक कीजिए, पर दोस्तों YouTube तभी चैनल को सपोर्ट करता है जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं। तो अगर आपको ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।